आइए, मैं चाहता हूं कि आपकी इस खूबसूरत जज्बात से जो आप पुर हो गए इसको हल्का फुल्का कर दूं। मैं कपिल जैन जो तंजुम मिज़ा का एक बाकमाल शायर है, एक बाकमाल फनकार है, आपने उन्हें बारहा सुना है, मैं उनसे गुजारिश करता हूं कि वो आ जाएं और अपनी शानदार इस महफिल को ज़ाफ़रानज़ार बना दें। जनाब कपिल जैन साहब। सभी को प्रणाम करता हूँ। बढ़िया आरिफ भाई ने सुना करके गए। शुरुआत में चौथा मिसरा भूल गए थे, फिर भी 40 हार गले में पड़े। इस देश की स्थिति यही है, जो भूल जाता है उसके गले में हार पड़ता है। क्या कहने कपिल, वाह वाह वाह, हाय 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 हाय। बढ़िया कार्यक्रम चल रहा है। खाकी साहब की अध्यक्षता में इमरान भाई को प्रणाम करना चाहता हूँ, उनकी पूरी टीम को। महंगाई की तरह आपके जीवन के सारे सुख दिन ब दिन बढ़ते जाए और भारतीय फिल्मों की अभिनेत्रियों के कपड़ों की तरह आपके जीवन के सारे दुख दिन ब दिन कम होते जाए। मैं ये नहीं कहूंगा कि खत्म हो जाए क्योंकि जीवन में थोड़े बहुत दुखों का बचे रहना भी जरूरी होता है, नहीं तो जिंदगी अपने आप हास्य में बन जाएगी, फिर यहाँ में सुनने कौन आएगा। वैसे भी हंसी की कीमत वही जान सकता है जिसकी आंख से कभी आंसू बहा। बहुत अच्छे कपिल भाई, वाह 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 वाह। सभी हंसने वाले लोग मेरे सामने बैठे हुए। पुलिस विभाग के आदरणीय को भी प्रणाम करना चाहता हूँ। वैसे कहा जाता है कि पुलिस किसी की सुनती नहीं, मगर आज सुन रही है। बहुत बढ़िया कपिल। और काफी देर से सुन रही है, मगर उन्हें अतिरिक्त प्रणाम करने का कारण यह भी है कि यही वो लोग हैं जिनके कारण हमारी दिवाली और ईद महफूज है। क्या बात है, वाह 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 वाह। दंगे के दौरान एक दंगाई एक पुलिस वाले के घर को जला रहा था। दंगे के दौरान एक दंगाई एक पुलिस वाले के घर को जला रहा था और पुलिस वाला उसी दंगाई के घर की आग बुझा रहा था। एक बार जोरदार उनके सम्मान में ताली बजा। वाह 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 वाह। बढ़िया प्रोग्राम, आपको बधाई। सभी सागवान के बीच में मैं अकेला अड़ जात हूँ। क्या बात, बहुत अच्छे कपिल, वाह वाह। मगर इस बात का भी पक्का यकीन है कि गोरे बाबा के आश्रय में आने के बाद आरजात भी सागवान हो जाएगा। बढ़िया तरह तरह की बातें चल रही थी। अबरार भाई का बेहतरीन संचालन, मंच पर मौजूद आदरणीय अल्ताफ भाई, नईम भाई, हमारे सभी आदरणीय हैं जिनको हमने सुना शुरुआती दौर में, और आज उनके साथ बैठकर के स्टेज शेयर कर रहे अपने आप में बड़ी बात है। हाँ, वो तो चलता रहेगा, सारे इस देश में यही मामले हो रहे, ध्यान किसी का किसी पर नहीं है। हम पर रहे ना रहे क्या फर्क पड़ता है। बढ़िया सुना करके गए नईम भाई, बड़ी अच्छी आवाज के मालिक, आवाज अपनी भी बुरी नहीं है। ये सारा दरअसल कॉन्फिडेंस का मामला है। मुझे भी कॉलेज के दौरान गाने के लिए 2-2 इनाम मिले थे, एक गाना शुरू करने के लिए। मैं बहुत बारीक बात करता हूँ, कभी कभी तो इतनी बारीक करता हूँ कि खुद ही नहीं समझ पाता, तो आपकी जिम्मेदारी ज्यादा बनती है। बड़ी अच्छी आवाज के मालिक नईम भाई बढ़िया सुना रहे थे। आजकल सारा मामला ही वैसा है बिल्कुल। एक जमाना वो था, किशोर कुमार गाते थे, मोहम्मद रफी गाते थे, उनके गाने में से हनी टपकता था। अब हनी सिंह गाता है तो शराब टपकती है। चार बोतल वोदका, काम मेरा रोज का। अगला पीने की बात को कितने गर्व के साथ कह रहा है, काम मेरा रोज का।
वो तो 25-30 साल पहले शब्बीर कुमार ने कहा था, मुझे पीने का शौक नहीं, पीता हूं गम भुलाने को। कोई कारण तो था। यहाँ तो नो रीजन ऑल सीजन, काम मेरा रोज का, ये स्थितियां हो गई है। संगीत का पतन होगा तो होगा कहां तक, पतन की भी कोई सीमा तो फिक्स कीजिए। और दूध में पानी तो मिलाते हैं सभी, पर गंगा जल में शराब को ना मिक्स कीजिए। ये स्थितियां संगीत की हो। बहुत अच्छे कपिल, वाह। मगर चारों तरफ उसका माहौल है। मैं तो कॉन्फिडेंस में आकर रहमान के पास चला गया और उसको गाना गा के सुनाया। वो बोले यार तुमको सुन के तो विराट कोहली की याद आ गई। मैंने कहा वो थोड़ी गायक है। वो बोले तुम भी कहाँ हो। तरह तरह की प्रतियोगिता है साहब, कुरुम वाले सब जानते हैं। सारे गामा पदनिसा, इंडियन आइडल, संग्राम में जाने कितनी प्रतियोगिता गाने के लेके। अपन भी चले गए, वापिस आए तो अपना चेहरा उतरा हुआ था। अबरार भाई ने पूछा, बोले क्यों उतरा हुआ है। मैंने कहा अबरार भाई दूसरा नंबर आया। अबरार भाई बोले यार क्यों नाराज होता है, 2 तो 1 से बड़ा ही होता है। मैंने कहा क्या खतरनाक तरीका है समझाने का, 2 तो 1 से बड़ा ही होता है। अबरार भाई ने अगला प्रश्न पूछा, बोले कितने प्रतियोगी आए थे। मैंने कहा 2 ही आए थे। बोले ये भी ठीक है, ये बता जिसको पहला नंबर मिला उसने कौन सा गाना गाया था। मैंने कहा उसने कोई गाना नहीं गाया, मेरा सुन के उसको पहला दे दिया। बहुत अच्छे भाई, वाह 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 वाह। इन स्थितियों के भी साहब अपन पढ़ रहे हैं, काव्य पाठ कर रहे हैं, अपने आप में हिम्मत की बात है। मगर इस देश के लोग समझते नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ मुशायरा मीडिया को, जो इस बात को पूरे मतलब दुनिया में फैलाने का काम कर रहे हैं। दुनिया का एकमात्र आदमी है जो एक आंख से 1 घंटा भी देखे तो ऑब्जेक्शन नहीं ले सकते। आप अपना काम बिल्कुल चलने दो, बढ़िया सारा मामला चल रहा है। तरह तरह की बातें साहब इस देश में होती रहती है। नोटबंदी दरअसल बात चोटबंदी की होनी चाहिए, मगर नोटबंदी आ गया। 56 इंची सीना, यार कभी तो पसीने की बात करो। हाय हाय, अरे क्या बात, क्या कहने हैं कपिल बाबा। पसीने की बात करो और मोहब्बत की सुई और अपनेपन का धागा लेकर टूटे हुए दिलों को सीने की बात करो, तब माने। ये सारे मामले चलते रहते हैं अपने देश में, ये आया वो गया चलता रहता है। मुझे तो याद आता है किसान अपने खेत में पेड़ों को काट रहा था। मैंने कहा क्यों काट रहा है। बोले यार उल्लू आके परेशान करते हैं, रात भर सोने नहीं देते। दूसरे तीसरे दिन मिला किसान को, बोला तेरी समस्या का समाधान हो गया क्या। बोले काय का समाधान हुआ, पेड़ों को काट के कुर्सियां बनाई, उस पे भी उल्लू ही बैठे। बहुत बढ़िया कपिल। तो थोड़ा सा, अरे वाह 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 वाह। नहीं, इधर का विभाग चिंता में ना पड़े, मैं लकड़े की कुर्सियों की बात कर रहा था, प्लास्टिक की कुर्सियों की बात नहीं कर रहा। मतलब क्या है, सारा इस देश में तरह तरह की बातें साहब। चुनावी माहौल जिसे पहले भी संकेत दे दिया कि इस देश में चुनाव उनाव ऐसा वैसा। नेता तरह तरह के आ गए, क्या कर सकते। वो प्रातः स्मरणीय लालू प्रसाद यादव बाजार में निकले और एक दुकानदार से पूछा, बोले बंदर का फटुआ कितने का दिया। दुकानदार बोले फटुआ नहीं आईना है। अरे वाह वाह कपिल भाई जियो, वाह 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 वाह। बारीक है, मगर उससे खतरनाक तो दूसरे नेता करुणानिधि। अभी सारा झमेला साउथ में चल रहा है। मतलब नाम लेते समय मुंह में लकवा मारने का डर, ऐसे नाम पनीर सेल्वम। अपने को पनीर खाने तक पता था। वो वहां के भूतपूर्व मुख्यमंत्री करुणानिधि, जिनकी एक आंख बकरी की है नकली, वो पत्नी को लेकर मार्केट में गए और खतरनाक सवाल पत्नी से पूछ लिया। बोले आज एक साइड की दुकानें बंद क्यों हैं। मगर भारतीय पत्नियां साफ समर्थन में होती है पति के, वो कमियों को छुपाने की कोशिश करती है। बोले आज एक साइड की दुकानें बंद क्यों है। पत्नी बोली कोई बंद नहीं है, वापस आते समय खुल जाएगी। ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। वो तो किसी ने नेता को गाली दे दी, तुम्हारे मुंह में कीड़े पड़े,
वो नाली में से कीड़े निकल गया। बोले कैसी बात करते हो, और हमारी भी कोई इज्जत। क्या क्या हालत हो गई। ऐसी बात भी देश में करना पड़ता है, क्योंकि उम्मीद का कोई काम नहीं रहा उनसे। उम्मीद उनसे नजर नहीं आती, तब जाके ऐसे सारे काम होते हैं। हिंदी गजल में जिन्होंने बड़ा काम किया, दुष्यंत कुमार अबरार भाई जानते हैं, उन्होंने कहा था कि हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए। ये सूरत बदलने की कोशिश जब तक इस देश के नेता नहीं करेंगे तब तक कुछ भी नहीं हो सकता। हाँ, आपको मोबाइल आया, इतने रात में तो एक तो उधार वाले का आ सकता है, जुगाड़ वाले का आ सकता है। और जुगाड़ वाला दिन तो कल ही हो गया। अंग्रेजी मोहब्बत, वैलेंटाइन डे, मैं तो उसको आजकल प्रेम पंचमी कहता हूं। प्रेम पंचमी होगी, कोई गहराई नहीं मोहब्बत में। वो आती रही, मिलती रही, प्यार समझ बैठे, एक दिन नहीं आई रविवार समझ बैठे। कोई गहराई में नहीं जाना चाहता। वो तो वैलेंटाइन डे का दिन साहब, एक कवि आदमी कहां से खरीदे, शायर आदमी 50 रुपए का गुलाब का फूल। वैलेंटाइन डे के दिन गुलाब की कीमत ही बढ़ जाती, प्यार की कम हो जाती। अपन ने खरीद लिया जैसे तैसे एक प्लास्टिक का, एडजस्टमेंट करनी पड़ती है। सुबह से शाम तक ढूंढा, कोई नहीं मिला, अपन ने किन्नर को दे दिया। किन्नर मतलब जो इधर का भी नहीं होता उधर का भी नहीं होता, एडजस्टमेंट करनी पड़ती है। उसने फूल को सूंघा, बोले तो नकली है। मैंने कहा तू भी गाय का असली है। कोई मतलब नहीं है गहराई में जाने के लिए। सारा चार्जिंग इधर से ही होता है, मोबाइल को चार्ज इधर से किया जाता है, उसमें पैसे इधर से डाले जाते हैं। ये मोबाइल का जमाना आ गया है। तब जाके कहना चाहता हूँ कि रात के 2:30 बजे मोबाइल की घंटी बजी। पत्नी ने कहा जी इतनी रात गए किसका होगा? मैंने कहा जिसने लगाया उसका होगा। जिसने लगाया उसका होगा। हमने भारतीय मतदाता की तरह दिग्भ्रमित अवस्था में फोन की बटन दबाई और पूछा कौन। उधर से आवाज आई डाउनलोड कीजिए नई रिंगटोन। रिंगटोन के कई किस्से हैं, हमारे पास किस्सों के कुछ हिस्से हैं। एक शव यात्रा के दौरान एक रिंगटोन ने मचाई बहुत खलबली। रिंगटोन थी आज से पहले, आज से ज्यादा खुशी आज तक नहीं मिली। सुनकर रिंगटोन को मृत व्यक्ति के भाइयों ने रिंगटोन वाले को डांटा, मार करके एक चाटा। कहने लगे समझा करो हालात को, जज्बात को। तुम्हें क्या हक है कहने का हमारे दिल की बात को? तुम्हें क्या हक है कहने का हमारे दिल की बात को? मित्र के यहाँ बच्चा पैदा होने पर हम देने के लिए गए दुआ, और हादसा यूं हुआ रिंगटोन बज उठी। ये क्या हुआ, कैसे हुआ, कब हुआ, क्यों हुआ? ये क्या हुआ, कैसे हुआ, कब हुआ, क्यों हुआ? मगर भाई साहब सिर्फ एक बार सही समय पर रिंगटोन बजी और अपने मन में देशभक्ति के भाव जगे। दिन था 15 अगस्त और रिंगटोन थी तेरी प्यारी प्यारी सूरत को किसी की नजर न लगे। तेरी प्यारी प्यारी सूरत को किसी की नजर न लगे। मगर नजर लग जाती है जब सूरत अपने जैसी प्यारी। मतलब अपन तो जब पैदा हुए तो घर वालों को ही पता नहीं चल रहा था हुआ है कि हुई है। और आजकल ये पता नहीं चल रहा अपनी बारात जाएगी कि आएगी। वो तो इमरान भाई का फोन आया था, बोले कपिल आ जाना कुरुम में, मुशायरा है। अगले ने 1 घंटे तक बात की, मगर मुद्दे की बात भी नहीं आ रहे थे। पूछ ही नहीं रहे थे कितना लोगे। वो तो कृपा होगी, फोन रखते रखते पूछ लिया, बोले कितना लोगे। मैंने कहा आप तो नाइट मतलब वो कपिल शर्मा को बुलवाने वाले थे, कॉमेडी नाइट वाले, उसको जितना देने वाले थे उससे 100 रुपया कम दे देना। इमरान भाई बोले यार बहुत अच्छा, मैं उसको भी 100 रुपए देने वाला था। आदमी कितना होशियार है बाद में पता चलता है। अपन काहे के मारवाड़ी, अपने से खतरनाक मारवाड़ी कुरुम में पहले ही से मौजूद है। मगर जहां से जितना आउटपुट होता है मारवाड़ी का इन्वेस्टमेंट वहां पे उतना ही होता है। अपन एक शब्द भी ज्यादा का नहीं बोलते। मैं तो यहाँ भी उतना ही बोलूंगा जितने में तय हुआ है, ज्यादा बोल ही नहीं सकता। मैं तो यवतमाल से आ रहा था साहब, इधर से होते हुए कारंजा होते हुए गाड़ी थी सीधी। अब मैं बीच में कारंजा में उतरा, प्यास लगी थी, फिर से बस में चढ़ा तो देखा मेरी सीट पे दूसरा व्यक्ति। अब अपने को गुस्सा तो बहुत आया,
मगर मारवाड़ी फोकट में गाली भी नहीं दे सकता। मैंने उससे पूछ लिया तुम्हारा नाम, बोले रमेश। मैंने कहा पिताजी का नाम, बोले तुकाराम। मैंने कहा रमेश ये तुकाराम की सीट नहीं है। अब ऐसा भी कह सकता तेरे बाप की नहीं है, मगर मारवाड़ी फोकट में क्यों दे ही नहीं सकता। वो तो मेरा दोस्त है, एक मारवाड़ी वकील बन गया, ऑफिस के बाहर बोर्ड लगा के रखा जिस पे लिखा हुआ था 2 सवालों के जवाब 500 रुपए। मैं उसके पास गया, बोला यार 2 सवालों के जवाब 500 रुपए ज्यादा नहीं होते क्या? बोले होते हैं, दूसरा सवाल अपना पूछना 250 का पड़ गया। अच्छा है कपिल, वाह वाह वाह। जहाँ पे पूछना 250 का पड़ जाए आदमी दूसरी बात नहीं कर सकता। मैं आधा घंटा भी मारवाड़ी की व्याख्या आपके सामने प्रस्तुत कर सकता हूँ, मगर एक ही टिप्पणी करना चाहता हूँ कि मारवाड़ी मतलब वह व्यक्ति जो मिस कॉल देने के बाद में भी बैलेंस चेक करता है। उसको डर लगा रहता है कि उठा तो नहीं लिया रखते रखते। इन सारी तकलीफों के बीच साहब आपके बीच में आना पड़ता है और बातें करनी पड़ती है। मुझे हास्य के लिए, व्यंग के लिए आपके बीच में बुलाया जाता है। और दुनिया में तरह तरह के नशे आ गए अबरार भाई, मगर सबसे अच्छा नशा हास्य का है जो सर पे चढ़ के बोलता है। मुझे तो याद आता है एक शराबी ने भगवान शंकर जी को चैलेंज कर दिया, बोले क्या ऊपर बैठे बैठे भंग पीते रहते हो, नीचे आके देखो तरह तरह के ब्रांड बना के रखे। अब शंकर जी भोले नीचे आ गए, एक बार में चले गए, बोले क्या है तेरे पास? उसने दे दिया मैकडॉल नंबर 1, ब्लैक डॉग, ब्लैक लेबल। एक जैन आदमी को 3 नाम पता होना भी बड़ी बात है। शंकर जी ने तीनों ले लिया, मगर शंकर जी पे कोई असर नहीं। बोले और भी कुछ है क्या तेरे पास? उसने और दे दिया बियर, मगर शंकर जी पे कोई असर नहीं। अब वो बार वाले से रहा नहीं गया, उसने शंकर जी से पूछ लिया आप है कौन? शंकर जी बोले मैं भगवान शंकर हूँ। बार वाला बोले अब जाके चढ़ी तेरे को। वाह 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 वाह। तो कभी कभी देरी से चढ़ती है, और देरी से चढ़ने वाली असर भी काफी समय तक करती है। एक बार जोरदार तालियां आप मेरे सम्मान में बजा दो। बहुत अच्छे कपिल भाई, वाह वाह वाह। ये हार जरूर है मगर मेरी जीत का सबूत है। बढ़िया। मैं शुरुआत में काज भूला होता तो 2 की जगह 20 होते। मैं याद रख के सारा पढ़ा। बढ़िया, बिल्कुल। ये कुछ कविताएं खास तौर से देना चाहता हूँ। ये तो मामला बिल्कुल चलता रहेगा, क्योंकि इस दुनिया को या अपने देश को एक तो नेता चला रहे या बाबा चला रहे, उससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। मुझे तो याद आता है गांव में चले गए, बाबा और एक बच्चे से पूछा मंदिर में जाने का रास्ता किधर है? बच्चा बोले सीधे जाके बाएं घूम जाओ मंदिर आ जाएगा। बाबा जी बोले बेटा शाम को वहां पे आना, प्रवचन देने वाला हूँ। बच्चा बोले वहां पे क्या होगा? बोले मैं वहां पे स्वर्ग में जाने का रास्ता बताने वाला हूँ। बच्चा बोले मैं नहीं आऊंगा। बाबा बोले क्यों? बोले आपको मंदिर का तो पता नहीं। बहुत, अरे क्या बात है कपिल, वाह वाह वाह। क्या बातों में बात पैदा करते हो यार, वाह 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 वाह। बच्चे कभी कभी मैसेज भी देने का काम करते हैं। क्या कहने? एक टिप्पणी देना चाहता हूँ अबरार भाई, बिल्कुल नई टिप्पणी, मौलिक टिप्पणी देना चाहता हूँ कि घर में साहब जब कुछ नया बनता है तो बच्चे खाने के लिए दौड़ते हैं, मगर जब बच्चे घर में नहीं होते तो घर खाने के लिए। हाय 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 हाय। सारे दोषारोपण नई पीढ़ी पर होते जो कि होने नहीं चाहिए। ये पीढ़ी दिशा देने का कार्य भी करती है, चाहे व्हाट्सएप लेकर, फेसबुक लेकर के दिन भर के अपने मशगूल रहती हो, मगर कहीं ना कहीं मैसेज भी देती है। मुझे याद आता है एक बच्चे ने अपने दादाजी को देख लिया बालों को काला करते हुए और पूछ लिया दादाजी आप ये क्या कर रहे हैं? दादाजी बोले बेटा उम्र को कम करने की कोशिश कर रहा हूँ। उनका पोता अंदर गया घर के कमरे में, बाहर आया तो चूना लगा करके आया। दादाजी बोले बेटा तूने क्या कर लिया मेरे पोते? इस पर जो उत्तर था वाकई में संदेश वाला उत्तर लगे बच्चे का, तो कुरुम के सुधी श्रोताओं का आशीर्वाद चाहता हूँ। दादाजी बोले बेटा तूने ये क्या कर लिया? बालों को चूना क्यों लगा लिया? बालों को सफेद क्यों कर लिया? तो पोता वाला दादाजी घर में कोई तो बड़ा होना चाहिए। वाह 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 वाह।
ये बड़ों की भी अहमियत है साहब इस घर में, हमारे देश में। और आदरणीय बहुत अच्छे कपिल, वाह वाह वाह। 2-2.5 घंटे से आदरणीय यहाँ पर बैठे हुए उपस्थित जो है लगातार इस मुशायरे में, एक साहित्यिक अनुष्ठान में, यज्ञ में अपने समय की आहुति जिन्होंने दी है, एक बार उनके सम्मान में जोरदार तालियां आप बजा दीजिए। जो हमारे गांव के कुरुम के बुजुर्ग है, कहीं ना कहीं दिशा देने का कार्य करते रहते हैं और वो करते भी रहेंगे निश्चित तौर पर, उनको प्रणाम करना चाहता हूँ। आइए, किसानों का गांव है, मैं भी किसान का बेटा हूँ, एक कविता देना चाहता हूँ। मेरी एक कविता जिसने शुरुआती दौर में मुझे पहचान दी, किसानों का दर्द जिसमें मैंने व्यक्त किया। हम जब भी अखबार खोलते हैं तो 2 खबरें बिल्कुल सामान्य होती है कि सानिया मिर्जा दूसरे दौर में बाहर, और विदर्भ में कम से कम 2 किसानों की आत्महत्या। कभी कभी तो सानिया जीत जाती है, मगर असमय जो मृत्यु है वो जिंदगी से किसान की जीत नहीं पाती, तो किसी बात का है। तब जाके कहना चाहता हूँ कि बिखरे बाल, धसे हुए गाल, अजीब सी चाल और बदतर हाल। मैंने जब पूछा कि आप कौन श्रीमान है, तो कहने लगा वो हम विदर्भ के किसान हैं। बोला कभी हम इस देश की शान हुआ करते थे, खुशी से भरी एक जान हुआ करते थे। आज हमारा देश सिर्फ नाम को कृषि प्रधान है, कृषक तो कब का मर गया अब नेता प्रधान है। मैंने मौसम से ज्यादा हुकूमत की मार को सहा है, ये किसान बाढ़ में कम मगर आंसू में ज्यादा बहा है। ये किसान बाढ़ में कम मगर आंसुओं में ज्यादा बहा है। मैं उगाता हूँ कपास तो सारी दुनिया कपड़े पहनती है, फिर मेरी ही लाश क्यों आखिर कफन के लिए तरसती है। मैं उगाता हूँ कपास तो सारी दुनिया कपड़े पहनती है, फिर मेरी ही लाश क्यों आखिर कफन के लिए तरसती है। सुनकर किसान की बात को मैंने उससे कहा, मैं मानता हूँ तूने अब तक बहुत सहा, पर चिंता क्यों करता है यार, 2017 में हो जाएंगे सपने साकार। तो सुनकर मेरी बात को किसान ने अपनी नजरों से मेरे चेहरे को टटोला, आंख में आंसू थे पर मुस्कुरा के बोला, बाप की खांसी, घर की उदासी, माँ की दवाई, बच्चों की पढ़ाई, बिजली का बिल, जलता दिल, बर्तन है खाली, भूख की गाली, बेटी की शादी में दहेज, नहीं मुझे इन बातों से परहेज। मैं मानता हूं कि ये सब करना तो एक बाप का फर्ज है, मगर क्या करूं मुझ पर अब तक बाकी पिछले साल का ही कर्ज। वाह वाह वाह। मगर क्या करूं अब तक बाकी पिछले साल का ही कर्ज है। किस्मत हो या मौसम ये दोनों का मारा है, क्या 2012 और क्या 2016 और क्या 2017 है। सुनकर किसान की बात को मेरा जोश खो गया, इसीलिए मैंने होठ में खामोश हो गया और सोचा कि क से किसान, क से कपास, क से कर्जा और क से कफन हो रहा है। क से किसान, क से कपास, क से कर्जा और क से कफन हो रहा है। और इस क के खेल में विदर्भ का हर एक किसान दफन हो रहा है, विदर्भ का हर एक किसान दफन। जी अब दूसरा मैं तो वैल्यू टेस्ट करने गया था, आप बुलाते कि नहीं है देखने के लिए सारा मामला। मगर धन्यवाद, आपने मेरी लाज रखी, इज्जत रखी, वापस बुला लिया। मैं जैसे कि बात कर रहा था, बाबा चलाते, वो तो मैंने कहा भी था बन्नेरा में कि कई सारे प्रश्नों के उत्तर के लिए प्रतीक्षा करनी पड़ती है, इंतजार करना पड़ता है, वेटिंग में रहना पड़ता है। 25-30 साल पहले गाना आया था, वो लाल दुपट्टे वाली तेरा नाम तो बता, पिछले साल राज खुला राधे माँ। तो प्रश्नों के उत्तर आराम से मिलते हैं, प्रतीक्षा किया करो। जो प्रतीक्षा में वो निकल भी जा रहे हैं, उनको भी अंतिम प्रणाम करना चाहता हूं। मगर साहब, इस हिंदुस्तान में हर घर से 2-3 साल पहले सुबह 4:30 बजे से एक आवाज आती थी, फुस 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 फुस। बाद में पता चला कि पतंजलि घुस गई है वहां तक, रामदेव बाबा। आजकल तो लग रहा है बाबा है कि लाला है, वही नहीं पता चल रहा। हाँ, पतंजलि के इतने सारे प्रोडक्ट्स आ गए, हालांकि बहुत बेहतरीन है, 4-5% उनका हिस्सा भी पूरे मार्केट में इंडिया के हो गया है, उनको भी बधाई देना चाहता हूँ। मगर योगा सही दिशा में जाना चाहिए। दुख कभी को इस बात का होता है, कभी क्या है, किसी पक्ष का समर्थक या विरोधक नहीं होता, कभी केवल व्यवस्था का विरोधक या समर्थक होता है।
दूसरी कोई बात नहीं है कुल मिला करके। वो तो मुझे याद आता है एक शिविर में गया, बहुत सारी महिलाएं एक ही काम कर रही थी। मैंने कहा ये क्या कर रही है? बोले ये भी योगा है। इससे बाल काले घने लंबे सुंदर मुलायम होते हैं। एक महिला खामोश बैठी थी, कुछ भी नहीं कर रही थी। ना आप नहीं घिस रही? बोले बहुत घिस लिए, मुझे आ गई थी। तो सही सही दिशा में जाना चाहिए कुल मिलाकर। वो तो हमारे मोहल्ले में तो बुजुर्ग आपस में बात कर रहे थे शीर्षासन को लेकर। योगा में एक आसन है शीर्षासन, जिसमें सिर नीचे होता है, पैर ऊपर, ब्लड सर्कुलेशन सीधा नीचे जाने के लिए शीर्षासन। उसको लेकर के दो बुजुर्ग आपस में बात कर रहे थे। एक कह रहा था बड़े घाटे, एक कह रहा था नुकसान है। तो घाटे वाले ने फायदे वाले से पूछ लिया कि तुझे शीर्षासन का कैसे फायदा हुआ? तो फायदे वाले ने बताया, यार उस दिन मैं घर के कमरे में शीर्षासन कर रहा था, बहुत दिन से झेंडू बाम की शीशी नहीं मिल रही थी, अलमारी के नीचे मिल गई। बोले क्या जबरदस्त फायदा हुआ। वो फायदे वाले ने नुकसान वाले से पूछ लिया, बोले तुझे क्या नुकसान हुआ शीर्षासन का? बोले यार मैं मोहल्ले की कॉलोनी में शीर्षासन कर रहा था, लोगों ने पीट दिया। बोले क्यों पीटा? तू तो अच्छा काम कर रहा था। बोले यार मैं मद्रासी हूं, रूम में बताने की आवश्यकता नहीं, लुंगी पहनता हूं। सारे संकेत आप खुद ही समझ लेते हो। आपको प्रणाम करने की इच्छा होती है। गाने की बात मैंने कर ली, मगर 3-4 पंक्तियां उसके साथ ही समापन करना चाहूंगा। हालांकि कविताएं तो बहुत है, मगर 6 पंक्तियां मेरी आवाज को थोड़ा सह लेना। नईम भाई के सामने, अल्ताफ भाई के सामने पढ़ने की हिम्मत कर रहा हूँ। कुल मिलाकर के मैंने जो एक 6-7 पंक्तियां लिखी है, इंग्लिश में लिखी है, हिंदी और अंग्रेजी को मिलाकर के, और आज की बिल्कुल जो वर्तमान स्थिति है देश की, कुल मिलाकर उसको लेकर के मैंने पंक्तियां लिखी है। राजनीति में घोटाले, खेलों में फिक्सिंग मिक्स है। राजनीति में घोटाले, खेलों में फिक्सिंग मिक्स है। इतनी दौलत का क्या करोगे, अंतिम स्पॉट तो फिक्स है। राजनीति में घोटाले, खेलों में फिक्सिंग मिक्स है। इतनी दौलत का क्या करोगे, अंतिम स्पॉट तो फिक्स है। सारे रिश्ते नातों से अब बढ़ के हो गया पैसा। एक बच्चे ने पूछ लिया पिताजी से, बोले पिताजी आपकी नजर में मेरी कीमत क्या है? पिताजी बोले कैसी बात करता है तू, मेरे करोड़ों का है। बच्चा बोले उसमें के 500 दे दो, बाकी का हिसाब बाद में करते हैं। सारे रिश्ते नातों से अब बढ़ के हो गया पैसा। हर कोई पूछे कितना कमाया, कोई ना पूछे कैसा। जरूरत से ज्यादा जब भी जरूरतें बढ़ जाती, उनको पूरा करने में फिर नैतिकता घट जाती। अरे मन का तन है 2/10, मन का तन है 2/10 और चादर 2/6 है। इतनी दौलत का क्या करोगे, अंतिम स्पॉट तो फिक्स है। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे दिग्रस के व्यक्तित्व के धनी सलीम भाई भी यहाँ पर बैठे हुए हैं। सलीम भाई चौहान, एक बार जोरदार तालियां, जिन्होंने शुरुआती दौर में मुझे सहारा दिया।